हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कशन करेंगे ब्रेजिंग। देखो, ब्रेजिंग जो है यह वेल्डिंग से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग या फिर हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। अगर हम बात करते हैं इसे सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो जो इसका वर्क पीस होता है, ये हमारे क्या है वर्क पीस, ये वर्क पीस क्या है सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। हमेशा वेल्डिंग के पूरे प्रोसेस में वर्क पीस सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जो ये फिलर मटेरियल होता है, फिलर मटेरियल क्या होता है, ये मेल्ट होता है। ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, मेल्ट होता है। इनिशियल में ये सॉलिड फॉर्म में रहता है एज ए रॉड या एज ए वायर इलेक्ट्रोड फॉर्म के रूप में रहता है। ये फिर क्या होता है, लिक्विड हो जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग। एंड हेट्रोजीनियस वेल्डिंग क्यों बोलते हैं, देखो हेट्रोजीनियस वेल्डिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका सॉलिड हमारा जो वर्क पीस होता है और जो फिलर होता है, इन दोनों का मटेरियल जो है डिफरेंट होता है। इनका मटेरियल डिफरेंट होता है, इसी वजह से इसको हम हेट्रोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं। अब जो इनके बीच में जो ब्रेजिंग से जो हमें जॉइंट स्ट्रेंथ मिलती है, ये जो हमारे जॉइंट मिलता है, इसका जो जॉइंट स्ट्रेंथ होता है वो हमारा क्या है, कम होता है। किसके स्ट्रेंथ से, बेस वर्क पीस या बेस मटेरियल के स्ट्रेंथ से हमारा इसका स्ट्रेंथ कम मिलता है। जबकि जब हम वेल्डिंग करते थे, वेल्डिंग जब पढ़ते थे, तो देखो उसमें हम ये बताते थे कि जो वेल्डिंग के थ्रू जो हमें जॉइंट मिलता है, वेल्डिंग से जो जॉइंट मिलता है, वेल्डिंग से जो जॉइंट मिलता है उसकी स्ट्रेंथ कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा हो जाती है। अप्रोक्स मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो वेल्डिंग जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो बेस मेटल के स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। और फिर क्या है, बेस मेटल रिमेन्स सेम इन होल वेल्डिंग प्रोसेस। बेस मेटल जो हमारा वर्क पीस है ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही होता है पूरे वेल्डिंग के प्रोसेस के दौरान। अब ये हमें जो जॉइंट मिलता है, जॉइंट इज ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ फिलर मटेरियल। जब ये फिलर मटेरियल इसमें फिल होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो इनके बीच में क्या है, बॉन्ड बना लेता है। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, वेल्डिंग जॉइंट ब्रेजिंग जॉइंट जो है हमें मिल जाता है। और जो ब्रेजिंग जॉइंट की स्ट्रेंथ होती है वो वेल्डिंग जॉइंट के स्ट्रेंथ से कम होती है। अगर देखें सबसे ज्यादा वेल्डिंग स्ट्रेंथ किसकी, सबसे ज्यादा जॉइंट स्ट्रेंथ किसका होगा, वेल्डिंग का सबसे ज्यादा जॉइंट स्ट्रेंथ होगा, फिर ब्रेजिंग का जॉइंट स्ट्रेंथ होगा, और सबसे कम हमारा जो होता है जॉइंट स्ट्रेंथ वो सोल्डरिंग का होता है। अब फिलर मटेरियल इज ड्रॉन इनटू द जॉइंट बाय मींस ऑफ कैपिलरी एक्शन। देखो जो हमारा ये वर्क पीस है, ये हमारे क्या है, वर्क पीस है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड फॉर्म है। ये हमारी वेल्डिंग टार्च है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमारा मेल्ट हो रहा है। ये हम हीट सोर्स से अटैच किए हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब हमारा फिलर मटेरियल मेल्ट होता है वो ऐसे क्या होता है, उसमें फिल होता है। जब ये फिल होता है तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू अंदर आता है। अगर क्लियरेंस एक प्रॉपर क्लियरेंस चाहिए होता है कैपिलरी एक्शन के लिए, तो क्या इसके अंदर फिल हो जाता है और हम सॉलिडिफाई होता है, वेल्डिंग हमारा परफॉर्म हो जाती है। अगर हम क्लियरेंस बहुत कम रख दें तो फिर भी हमें जॉइंट स्ट्रेंथ बहुत कम मिलेगा। अगर क्लियरेंस बहुत ज़्यादा रख दें फिर भी जॉइंट स्ट्रेंथ हमें कम मिलेगा। इसको समझने के लिए हम ग्राफ से देखते हैं। देखो वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, जॉइंट स्ट्रेंथ है, एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारा जॉइंट क्लियरेंस। अगर जैसे जैसे क्लियरेंस हम बढ़ा रहे हैं हमारा जॉइंट स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ रहा है। बट एक टाइम ऐसा आया कि जॉइंट स्ट्रेंथ हमारा क्या है, कम होने लगा। फिर हम इसके बाद क्लियरेंस बढ़ा तो रहे हैं लेकिन हमारा जॉइंट स्ट्रेंथ कम होने लगा है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि अब व्हाट हैपेंड इन इफ क्लियरेंस इज इंक्रीजेज देन व्हाट हैपेंड, जॉइंट स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेज डिक्रीजेज, फर्स्टली इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। तो क्या होगा, जॉइंट स्ट्रेंथ क्लियरेंस के साथ क्या पहले इंक्रीज करता है फिर क्या होता है, डिक्रीज करता है। अगर इसमें जो फिलर मटेरियल होता है उसको देखते हैं क्या है, जो है ये हमारा फिलर मटेरियल होता है, मेल्ट होता है, ये होता है एलॉय ऑफ कॉपर जिंक या फिर कॉपर एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर और सिल्वर का। इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेल्टर बोलते हैं। इस एलॉय को हम क्या बोलते हैं, स्पेल्टर बोलते हैं। जो एलॉय होता है, ये जो हमारा फिलर मटेरियल होता है, इसका टेम्परेचर जो है, फिलर मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन होता है 450 डिग्री सेल्सियस से।
मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ फिलर मटेरियल इज अबव 450 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन द सॉलिडस टेम्परेचर ऑफ बेस मेटल। लेकिन वो कम होता है सॉलिडस टेम्परेचर, मतलब वह टेम्परेचर जिससे हमारा वर्क पीस जो है मेल्ट होता है, उसको हम सॉलिडस टेम्परेचर बोलते हैं। तो उससे टेम्परेचर हमारा कम होता है, लेकिन जो फिलर मटेरियल का टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। 450 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो ये हमारा क्या, ये स्पेल्टर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसको 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं। देखो जो फिलर टेम्परेचर है हमारा फिलर का, वो क्या सॉलिडस टेम्परेचर से कम है बट लिक्विड टेम्परेचर से ज़्यादा है। अब फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स हमारा फ्लक्स का काम क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन से हमें क्या बचाता है, क्या करता है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर्स। और फ्लक्स हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, इसमें बोरेक्स 75% रहता है, बोरिक एसिड क्या होता है 25% होता है। जो फ्लक्स होता है वो पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, पेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, या लिक्विड सोल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है। अब बोरेक्स और बोरिक एसिड के अलावा और कौन कौन से फ्लक्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकता है, फ्लोराइड्स हो सकता है, और टेट्रा बोरेक्स हो सकता है। यह फ्लक्स हमारा हेल्प करता है कैपिलरी एक्शन को इम्प्रूव करने में। ये फ्लक्स हमें क्या करता है, हेल्प करता है कैपिलरी एक्शन में इम्प्रूव करने के लिए। और फ्लक्स क्या सरफेस टेंशन को कम करता है। जब सरफेस टेंशन कम होगा तो मोल्टन मेटल क्या होगा, सो दैट इंक्रीज इट्स वेटिंग एक्शन एंड स्प्रेडेबिलिटी। जब देखो सरफेस टेंशन कम होगा तो उसका वेटिंग एक्शन इंक्रीज होगा। जैसे ये हमारा एक वर्क पीस था, दूसरा ये वर्क पीस था, तो इनके बीच में वेटिंग एक्शन मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के पास जल्दी जल्दी क्या होगा, पहुंचेगा अगर सरफेस टेंशन कम होगा, और ये जल्दी से फैल जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं स्प्रेडेबिलिटी एंड वेटिंग एक्शन। जितना कम सरफेस टेंशन होगा उतना जल्दी ये वेटिंग एक्शन होगा और उतना जल्दी ये स्प्रेड हो जाएगा। अगर हम हीट सोर्स की बात करें तो ब्रेजिंग में हमें हीट सोर्स कहाँ से मिलता है, ये हो सकता है मोल्टन बाथ ऑफ ब्रेजिंग फिलर मटेरियल, या फिर ऑक्सीस्टिलीन टार्च, कंट्रोल एटमॉस्फेयर फर्नेस हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग के थ्रू हमें हीट सोर्स मिले, इंडक्शन हीटिंग भी हो सकती है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो जो ब्रेजिंग है इसका एप्लीकेशन हम डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइनिंग करने में यूज करते हैं। लाइक स्टील एंड कास्ट आयरन को वेल्ड करना हो, पाइप फिटिंग करनी हो, वेयर लीक प्रूफ जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। जैसे एक पाइप ये है, दूसरी पाइप ये है, इसको वेल्ड करने में यहाँ पे क्या होता है, ऐसे इनका रिजेक्शन होता है, तो इनको वेल्ड करने में हम क्या यूज करते हैं, इस ब्रेजिंग वेल्डिंग का यूज करते हैं। इन हाइड्रोलिक सर्किट लाइक रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर्स, ट्यूब, जो इनको क्या होता है लीक प्रूफ बनाने के लिए, इनको वेल्ड करने के लिए, इनको ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रेजिंग का यूज करते हैं। वेल्डिंग ऑफ लाइट वेट कंपोनेंट आर फ्रेम, जैसे कोई हमें फ्रेम वगैरह बनाना है, जैसे ये हमें फ्रेम बनाना है, कुछ इस तरह से फ्रेम बनाना है, तो इसमें अभी हम जो वेल्डिंग का यूज करते हैं और हम ब्रेजिंग का यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हम ब्रेजिंग का बहुत यूज करते हैं। बेसिकली जो कि जहाँ पे हमें कम जॉइंट स्ट्रेंथ की नीड होती है, वेल्डिंग के कंपेयर में हमें कम जॉइंट स्ट्रेंथ की नीड होती है, और हमें किस पर्पज के लिए यूज करना है उसी के अकॉर्डिंग हम ब्रेजिंग का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ब्रेजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।